भारत की नाटो के साथ सीक्रेट मीटिंग, चीन के खड़े हुए कान। सीक्रेट मीटिंग में दोनों के बीच क्या हुई बात? क्या चीन पाकिस्तान को लेकर बना कोई मसौदा या रूस पर हुआ मंथन? नेटो से भारत की मीटिंग क्या करने वाली है कोई बड़ा खेला? दोस्तों, नेटो जिसकी ताकत के बारे में शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर उसकी भारत के साथ गुणागणित बैठ गई तो फिर चीन की क्या दशा होगी। जाहिर सी बात है, वो तो पगला ही जाएगा और बेचारा पाकिस्तान तो सिर पटक पटक कर मर जाएगा। दोस्तों, जब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक में नेटो का जिक्र क्यों करने लगा और भारत के साथ इसकी केमिस्ट्री बिठाने की बात क्यों करने लगा, आखिर दोनों के बीच ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? तो दोस्तों, जहां तक नेटो की बात है तो इसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। रूस ने यूक्रेन को इसी संगठन से जुड़ने से रोकने के लिए जंग का ऐलान कर दिया था। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन इसका सदस्य बने, क्योंकि इसका सदस्य बनते ही उसकी ताकत में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब रूस नेटो से इतनी नफरत करता है तो क्या भारत इसके करीब जा पाएगा? क्या वो रूस को नाराज करेगा? अगर नहीं तो फिर भारत नेटो के साथ किस बात पर मंथन कर रहा था? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत और अमेरिका के संबंध एक नया अध्याय लिख रहे हैं। भारत अमेरिका को हर कदम पर मदद कर रहा है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है। तो वहीं दोस्तों, भारत को रूस से दूर करने के लिए अमेरिका भी सियासी पासा फेंक रहा है, जिससे भारत को अपने जाल में मिलाया जा सके। दोस्तों, फिर सवाल यहां पर उठता है कि क्या नेटो का भारत के दरवाजे तक आना अमेरिका की मर्जी का हिस्सा है? क्या अमेरिका भी चाहता है कि भारत नेटो का सदस्य बन जाए? क्या नेटो के साथ भारत के मंथन का चलता दौर इसी की ओर इशारा कर रहा था? क्या अब भारत रूस का साथ छोड़ने को तैयार हो गया है? क्या रूस चीन की बढ़ती दोस्ती भारत को इस ओर धकेल रही है? क्या चीन की बढ़ती ताकत भारत को इस संगठन से जुड़ने के लिए मजबूर कर रही है? दोस्तों, आपके ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको देने वाला हूं। भारत नाटो की सीक्रेट मीटिंग के क्या है मायने? क्या भारत कर रहा है कुछ तगड़ा प्लान? तो दोस्तों, नेटो में शामिल होने को लेकर के भारत सरकार भले ही अभी तक कुछ नहीं कह रही है, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने 4 महीने पहले यह दावा करके सबको चौंका दिया था। लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो भारत को नेटो में शामिल करना चाहता है और चीन को लेकर तनाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका मुख्य निशाना रूस है। दरअसल में वो रूस के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। दोस्तों, लावरोव की आशंका अब कहीं ना कहीं सच का चोला उड़ती हुई नजर आ रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? क्या ये बातें हवा हवाई हैं या फिर इसका कोई मजबूत धरातल भी है? तो दोस्तों, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो और भारत के बीच गुप्त मीटिंग हुई है। ये बैठक एक बंद कमरे में हुई है, जिसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। इस बैठक में दोनों ही पक्षों के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल थे, जिसमें से कुछ सेना में अहम पदों पर हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि यह बैठक नई दिल्ली में जारी रायसीना डायलॉग के बीच में हुई है, जिसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय करता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के पास G20 और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता है। ऐसे में रूस को लेकर भारत की धारणा नेटो के लिए चिंता की बात है। आपको बता दें कि भारत के इसी रुख को देखते हुए रूस के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया था कि नेटो देश मिलकर भारत को रूस और चीन के खिलाफ गुटबाजी में शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत नेटो का सदस्य नहीं है और ना ही उसका फिलहाल इसमें शामिल होने का कोई दूर दूर तक कोई आसार है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब भारत इसका सदस्य नहीं है तो फिर वो इस संगठन के साथ क्यों बैठक कर रहा था? इसके पीछे भारत का मकसद क्या था और आखिर इतने शक्तिशाली संगठन की सदस्यता भारत ने क्यों नहीं ली? तो दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच करीब 30 सालों तक शीत युद्ध चलता रहा और शीत युद्ध के दौरान भारत की दोस्ती अमेरिका के बजाय रूस के साथ ज्यादा रही। लिहाजा भारत ने ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद साल 1989 से 91 के बीच नेटो संगठन में ऐसे कई देश शामिल हो गए जो गुट निरपेक्ष गुट का हिस्सा हुआ करते थे और इसके पीछे नेटो की सबसे बड़ी शक्ति अनुच्छेद 5 है, जिसमें कहा गया कि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला गठबंधन के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और नेटो उस देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करेगा। दोस्तों, नेटो की यही ताकत उसके देशों को दूसरे देशों के हमलों से सुरक्षित करती है। लिहाजा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अब नेटो का सदस्य बन जाना चाहिए।
क्योंकि अगर भारत नेटो का सदस्य बनता है तो उसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक कवच मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर सवाल लेकिन ये उठता है कि क्या आने वाले वक्त में ऐसी कुछ संभावना है, क्या चीन से मुकाबला करने के लिए भारत नेटो का दामन थाम सकता है? तो दोस्तों आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि नेटो के साथ हिंदुस्तान की ये कोई पहली बैठक नहीं है। इससे पहले भी भारत नेटो के साथ बैठकें कर चुका है, यानी भारत नेटो के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो खेला कर रहा है। लेकिन ये खेल क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। नेटो के साथ पहले भी हो चुकी हैं गुपचुप मीटिंग। क्या भारत नेटो की डोर थामने की कर रहा तैयारी? दोस्तों नेटो और भारत के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच बंद कमरे में पहली बड़ी बातचीत 12 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसका खुलासा भारत के एक अंग्रेजी अखबार ने किया था। समाचार पत्र का दावा था कि नेटो और भारतीय उच्च अधिकारियों के बीच ब्रसेल्स में यह पहली राजनीतिक बातचीत हुई थी जिसमें आगामी बैठक को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। दोस्तों यहां सवाल ये उठता है कि क्या नेटो के साथ भारत की दिल्ली में हुई बैठक इसी कड़ी का हिस्सा है? क्या इस बैठक की बातचीत का मसौदा पहली बैठक में तय हो गया था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि नेटो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में संलग्न रहा है, लिहाजा नेटो के साथ दिल्ली में हुई ये बैठक भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारत की रणनीतिक जरूरतों में बीजिंग और इस्लामाबाद के महत्व को देखते हुए नाटो तक पहुंचने से अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने नेटो के साथ पहले दौर की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की थी? उस बैठक का मसौदा क्या था? क्या दिल्ली में हुई बैठक और ब्रसेल्स में हुई बैठक का एजेंडा एक ही था? तो दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसेल्स में नेटो और भारतीय उच्च अधिकारियों की जो बैठक हुई थी उसमें पहले नेटो की तरफ से एक मसौदा एजेंडा भारत को भेजा गया था और पहले दौर की बातचीत को अंतिम रूप दिया गया था। नेटो के साथ पहले दौर की बैठक के बाद भारतीय अधिकारियों ने महसूस किया कि रूस और तालिबान पर गठबंधन के साथ इसका कोई साझा आधार नहीं है, यानी तालिबान और रूस को लेकर नेटो के अपने अलग विचार थे जबकि भारत के अपने अलग विचार थे, यानी दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे। बैठक में चीन को लेकर भारतीय अधिकारियों का विचार नेटो के सदस्य देशों से अलग था और सभी सदस्य चीन को लेकर एक विचार नहीं रखते थे, जबकि भारत के लिए चिंता चीन था और वो आगे भी रहेगा। भारत की क्वाड सदस्यता का उद्देश्य भी बीजिंग का मुकाबला करना ही है। दोस्तों मतलब साफ है कि पहले दौर की बैठक में भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ था, लिहाजा इस बैठक को आगे जारी रखने का फैसला किया गया। भारत की नेटो के साथ अहम बैठक, चीन और पाकिस्तान की उड़ गई है नींद। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अपनी तरह की ये पहली बैठक है। बैठक बंद कमरे में हुई। नेटो के प्रतिनिधिमंडल में पोलैंड के एक मंत्री शामिल थे। इस बैठक को ट्रैक 1.5 कूटनीति के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है। इस बातचीत की फैसिलिटी बर्लिन मुख्यालय वाले कॉनराड एडेनॉयर स्टिफ्टंग फाउंडेशन ने प्रदान की है। ये फाउंडेशन खुद को उदार लोकतंत्र और सामाजिक बाजार व्यवस्था, शांति और स्वतंत्रता, ट्रांसअटलांटिक संबंधों और यूरोपीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करने के रूप में वर्णित किया जाता है। दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस बैठक में दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, भविष्य को लेकर के क्या कुछ रणनीति की गई? तो दोस्तों सूत्रों ने कहा है कि बैठक में भारत नेटो संगठन के लिए एक रोड मैप और दूसरे रास्ते तलाशे गए। इसमें प्रमुख तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर के बातचीत की गई। नेटो प्रतिनिधिमंडल ने चीन और रूस के बीच बढ़ते संबंधों पर गहरी चिंता जताई और बताया ये जा रहा है कि जिन अन्य विषयों पर बातचीत हुई है उनमें रूस यूक्रेन संघर्ष शामिल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत इस संघर्ष को युद्ध का नाम देने से बच रहा है। भारत ने साफ किया है कि किसी भी मंच का इस्तेमाल रूस की आलोचना करने के लिए नहीं किया जाएगा। वहीं अमेरिका समेत यूरोपीय देश इसका विरोध कर रहे हैं। नेटो का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका चाहता है कि चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और रणनीतिक गहराइयों का मुकाबला करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करे। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी सेना को एक संदेश में चीन को एक खतरा और चुनौती बताया। उन्होंने कहा था कि आक्रामक चीन तेजी से अपनी अधिनायकवादी प्राथमिकताओं के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय नियम आधारित प्रणाली को आकार देने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा अमेरिका को सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका के कहने पर ही भारत नेटो के साथ बातचीत का दौर चला रहा है? क्या चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका नेटो के साथ भारत को अपने साथ मिलाना चाहता है? अगर नेटो ऐसा कोई प्रस्ताव देता है तो क्या भारत को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।